हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। तो मैथ के इस ट्रिक्स में हम लेकर आए हैं आपके लिए कैलकुलेशन की एक नई टेक्निक। तो दोस्तों, मैथ का ये टेक्निक बहुत ही अच्छे से समझिएगा और बहुत बढ़िया से काम आने वाला है। लेकिन ये टेक्निक ध्यान रखना कि ये हर जगह यूज़ नहीं होता है। ये टेक्निक केवल वहीं यूज़ होता है जहाँ पर या जिसके अंदर जिस अंक के अंतिम संख्या 5 होगी। ये ट्रिक उसी जगह काम करेगा जिसकी अंतिम संख्या क्या होगी? 5 होगी। तो दोस्तों, जैसे ये 5 का स्क्वायर आपको पता है कि इसका 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, वैसे ही दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको समझने वाली चीज़ है कि 25 का स्क्वायर होगा क्या? 25 का स्क्वायर क्या होगा? तो भाई कुछ लोग को तो रटा-रटाया होगा कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। हाँ भाई, 625 होता है, इससे कोई सोचने वाली बातें नहीं है। तो इसका ट्रिक ये है कि ये जो लास्ट वाली संख्या है अर्थात जो 5 है, 5 का आप स्क्वायर चुपे से कर लीजिए। आपको किसी को बताना नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। दोस्तों, ये जो 2 है, इसके अगली संख्या है 2 के बाद क्या आएगा? तो जैसा कि सबको पता है कि 2 के बाद 3 आता है। 2 के बाद कितना आएगा? 3 आएगा। फिर इन 2 और 3 का क्या कर देना? गुणा। 2 और 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 6। तो ये जाएगा 625। दोस्तों, ऐसे ही हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। 35 का स्क्वायर करना है, तो 35 का स्क्वायर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। उसके बाद ये जो 3 के बाद क्या आता है? 4, और इन दोनों को कर देना है गुणा। 3 को 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12। ये हो जाएगा 12 25। ऐसे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये दिया है 45। तो ये जो 5 का स्क्वायर है, कर लीजिए। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपकी संख्या आती है 4। 4 के बाद क्या आएगा? 4 के बाद दोस्तों आता है 5 आता है। 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। तो 4 को 5 में गुणा कर दीजिए। इन दोनों को क्या करेंगे? गुणिया। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20, अर्थात 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 25 हो जाएगा। तो दोस्तों, अब देखो हम इसको कितने फास्ट तरीके से करते हैं। 2 सेकंड में करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि 55 दिया है, तो 55 का ये लास्ट जो संख्या है, 55 का जो लास्ट वाली संख्या है, जैसा कि आपको पता है इस लास्ट वाली संख्या में 5 है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। और इस 5 के बाद आता है 6, 6 को 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 30, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट दिया गया है, ये दिया गया है 65। अगर 65 का स्क्वायर करना, तो ये 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद ये दिया गया है हमारे पास 6, 6 के बाद क्या आता है? 7। तो 6 सत्ते 42, 7 छंग 42 करिए, 6 सत्ते 42 करिए, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। वैसे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 75। अब इसको करने के लिए तो बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 5 का क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और 5 के बाद आएगा 8, ठीक है। तो 7 8 56। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 56 6 आ जाएगा। तो दोस्तों, ये है आपके पास ट्रिक। अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस और देता हूँ। जैसे देखिए, मेरे पास बाय द वे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है 85 का, ठीक है। हमने कहा 85 का स्क्वायर बता दीजिए, ठीक है। हमने कहा आप 95 का स्क्वायर बता दीजिए। तो इसको तो बताने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8 के बाद क्या आता है? 9 आता है। 8 के बाद क्या आएगा? 9। तो 9 8 72, या 8 9 72। यहाँ पर 5 दिया गया है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा भाई। इसका स्क्वायर कर दिया, 25 हो गया। ये हो गया। 9 के बाद 10 आएगा, 9 दामा 90 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मेरे पास दिया गया है कि भाई ऐसा है कि आप 11 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 12 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो दोस्तों, कुछ करना नहीं है, 5 का स्क्वायर करिए 25 हो जाएगा। 11 के बाद 12 कर दीजिए, 132 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको अपने मन से करना है। तो 5 हो जाएगा 25, 12 के बाद आएगा 13, 12 को 13 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझने की ज़रूरत है कि जब 2 संख्याओं का डिफरेंट होता है तो इसका मल्टीपल एक निंजा ट्रिक सीखा जाता है और ये ट्रिक आपको सीख लेना चाहिए। जैसे कि अगर इस ट्रिक में ये दोनों आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 6 हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ देना है, 5 हो जाएगा, उसके बाद इनको गुणा कर देंगे, 156 आ जाएगा, तो मतलब 12 तिरियाम हो जाएगा 156, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस प्रकार की ट्रिक्स चाहिए ऐड की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की। और मैं आपको अपने इस चैनल पर हर एक प्रकार के मैथ्स का PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व कराऊंगा, वो किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हो।